ते कछु नहीं वसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको जयकार कीजिए। मुर्दा जयकार थोड़े करेगा। अब मेरठ की जिभ्या से तुलना कर दिया भगवान शिव ने। भगवान शिव ने कहा जो न करे राम गुण गाना, जीव सो दादुर जीव समाना। जो प्रभु के गुणगान नहीं करे जिभ्या, वो जिभ्या तो मेरठ के जिभ्या की तरह व्यर्थ है। आप जिनकी जयकार कर रहे हो उनको कोई मतलब नहीं है, कल्याण आपका होगा। बोलिए प्रेम से श्री जय। पूज्य गुरुजन, सत्संग अनुरागी सज्जन वृंद, पूज्या माताओं बहनों, मेरा चित्त युवक और युवतियों को, कम उम्र के लोगों को देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा है। इस उम्र में लोग विषय बयान में बहते रहते हैं, लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कुछ युवतियां भी है, कुछ युवक भी है, और श्रद्धा भक्ति से गुरु दरबार में उपस्थित होकर श्रवण करना चाह रहे हैं। इसीलिए मैं माइक सामने लिया, नहीं तो माइक अभी सामने लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं उन माताओं को, बहनों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपनी बेटी को, बहन को, छोटे को, छोटी को इस मार्ग में प्रेरित करते हैं। मैं असली माता पिता सत्संगी उसी को कहता हूं जो माता पिता स्वयं सत्संगी है। अब बाल बच्चा को इसमें प्रेरित नहीं करता है तो मैं उसको मानता हूं कि सत्संगी वह एक नंबर का नहीं है, उसमें कमी है। अगर सत्संग को बड़ा समझते हैं, लाभकारी समझते हैं, ध्यान को अच्छा समझते हैं, गुरु को हितकर समझते हैं, तो अपने तो गुरु कर लिए, अपने तो ध्यान कर रहे हैं, अपने तो सत्संग कर रहे हैं और बच्चे को प्रेरित नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब वो लाभकारी आप नहीं समझते हैं उसके लिए, ये ठीक नहीं है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं ध्यान के लिए, सत्संग के लिए, गुरु से दीक्षा लेने के लिए, ऐसे गार्जियन को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है। जिनके दरबार में आप अपने बाल बच्चे को लाते हैं उनका चित्त प्रसन्न नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कोई बेटी को लाया तो कोई बहन को लाया, मेरा चित्त प्रसन्न हो रहा है कि ये बहुत अच्छा है। तो गुरु महाराज भी प्रसन्न हो रहे होंगे, उनके धन्यवाद और आशीर्वाद के आप कृपा पात्र बन गए, ये मेरा मानना है। कबीर साहब ने कहा अवधु भूले को घर लावे सो जन हमको भावे। मैं क्यों यहाँ आया, मुझे क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है कि आप भूले भटके हुए जो लोग हैं, जो ज्ञान गुरु का हमको मिला है, जो लाभकारी बातें हैं, हितकर कल्याणकारी जो विचार है, उसको सुना करके स्वयं तो कल्याण के रास्ते पर चढ़ ही गया हूं और आप भी कल्याण के रास्ते पर चले, ये प्रेरणा करने के लिए आया है। इससे क्या होगा? इससे होगा परमात्मा प्रसन्न होंगे। परमात्मा को अगर प्रसन्न करना है तो परमात्मा के भूले भटके बेटे बेटियों को सही रास्ते पर सही बुद्धि देकर चलने की प्रेरणा दीजिए, परमात्मा प्रसन्न होंगे। अभी आप सुन रहे थे भगवान कृष्ण ध्यान करते थे। भगवान कृष्ण कैसे थे आप लोगों से किसी से छिपा हुआ नहीं है। जन्म लिया, फाटक खुल गया, माता पिता जंजीर में जकड़ा हुआ था ना,
वो जंजीर टूट गया, पहरेदार बेहोश होकर गिर गया। पूतना राक्षस भी स्तन में विष लगा करके लाई थी जो पिलाएंगे और मार देंगे, उसका प्राण चूस लिया। जन्मे से इतना पराक्रमी पुरुष थे। ऐसे जो पराक्रमी पुरुष थे जिनको लोग भगवान कहते हैं, कहते नहीं है भगवान तो थे, वे ध्यान करते थे, वे सत्संग को बड़ा कहते थे, वे गुरु की सेवा करते थे, वो गुरु के आश्रम में रहते थे। आप लोग गुरु को नहीं अगर सेवते हैं, जो लोग सेवते हैं उनको अच्छा करते हैं, जो गुरु से दीक्षा नहीं लिए, मैं मानता हूं कि वो कृष्ण की अवहेलना कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानं तत्वदर्शिनः। सेवा, विनय, प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पूछो, ध्यान से उपदेश देंगे तत्वदर्शी, तब तुमको ध्यान से। क्या मतलब हुआ? कृष्ण तो कह सकते थे कि हम तुम्हारे सामने है, अब गुरु की क्या जरूरत है। सो नहीं कह रहे भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं गुरु तत्वदर्शी के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उनसे विनय करो, लिहोरा करो कि हमको अमृत ज्ञान दीजिए। उसके सामने साष्टांग दंडवत हो जाओ, प्रणिपात, सेवा, विनय, प्रणिपात पूर्वक प्रश्न पूछो, मन में जो जो शंका है उनसे पूछो, वो तुमको तब तत्व ज्ञान देंगे और तेरा कल्याण होगा। आप लोग जिनके दरबार में उपस्थित हैं, मैंने देखा है पान को बेटा देते हुए, मैंने देखा है मुर्दा को जिंदा होते हुए। इसीलिए मुझे किसी चीज पर अगर भरोसा है दुनिया में तो बस गुरु कृपा पर भरोसा है। भरोसा अगर है तो गुरु की सेवा करने पर, गुरु की आज्ञा पालन करने पर। गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए मैं सत्संग करने यहां आया हूं। ऐसा नहीं कि शिव नारायण बाबू से मैं बहुत खुश हूं। शिव नारायण बाबू हो कि कोई बाबू हो, गुरु का दरबार लगाते हैं। मैं तो जम्मू कश्मीर में समय दिया 1 महीना लगभग। जहां कहीं भी लोगों की प्यास होती है उसके यहां मैं जाकर के सत्संग करता हूं। इसीलिए कि इसी में मेरी भी भलाई है और आपकी भी भलाई है। आचार्य श्री राम शर्मा ने लिखा, मानवता की सेवा विराट ब्रह्म की उपासना है। क्या मतलब? जो मनुष्य को सही रास्ता पर ला करके उसका उपकार करता है तो वह भगवान की उपासना करता है। तो सत्संग के द्वारा ईश्वर की उपासना भी होती है। मैं कह रहा था मुर्दा को जिंदा करने की बात। मेरे साले के नौकर ने विष खा लिया, एक थप्पड़ मारा मालिक ने, जाकर के खैने खा लिया। उसकी हालत खराब हो गई। मुरलीगंज से दक्षिण कटौतिया है, बबलगवा का डॉक्टर, मुरलीगंज का डॉक्टर जवाब दे दिया तो मधेपुरा में भिनसरे में 2 बजे 3 बजे रात में पहुंच गया। सोए हुए थे, अब शिकायत क्या हुआ? अपने लोगों से सलाह दिया, कहा डॉक्टर जेबी सिंह के पास जाइए, ऐसे केस को वो चेकअप करते हैं। जब ले गया, जांच हुई, कहा नाली बंद हो गई है, जल्दी कैंपस खाली कीजिए, केस हो जाएगा, कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा, हम लोग भी फंस जाएंगे। आप लोग अगर जल्दी नहीं निकलिएगा तो हम ही पुलिस को बुला देंगे। भागना पड़ा।
डॉक्टर मेजर उपेंद्र नारायण मंडल हमारे संत मत के लोग हैं थे। मैं उनके पास गया, वहां जब जांच हुई तो डॉक्टर मेजर साहब ने हमको क्या कहा, सुन लीजिए, अहा इकरार के लाख में की करे छिए, फंसते तो फंसे दियो, थोड़ा सा अलग रह जाए, नहीं तो अहो अरेस्ट रह जाए पुलिस का अगर खबर रह जाए। उनका यही भाव था। मैंने कहा साला है, कुटुंब है, कैसे छोड़ देंगे इस विपत्ति में। तो वहां पर भी मृत घोषित हो गया। तब मैंने साले को कहा अब एक ही उपाय है, साले नौकर के बाप को मैनेज कीजिए, रुपया दे करके कि जमीन दे करके, ताकि वो केस नहीं करे और जला दे बच्चे को, लाश को। कहा हम अस्तर नहीं देवे, सहरसा जिला कुरेशान सोनबरसा कचहरी के नजदीक है, अकेले में जो अहाओं का जा पड़ा। कहा चलिए डेरा पर पहले तैयार हो लेते हैं। जो मेरे दरवाजे पर गए होंगे वो देखे होंगे कि रोड पर से ही गुरु महाराज का दरबार मंडप में दिखता है। गुरु महाराज पर नजर पड़ी, उस संकट की घड़ी में, विपत्ति की घड़ी में गुरु महाराज से मैंने कहा कि हे गुरुदेव, इस संकट में आप ही रक्षा कर सकते हैं, बड़ी भयंकर विपत्ति है, जाना पड़ेगा सोनबरसा, क्या होगा? नहीं होगा। जिसका बेटा लाश लेके जाइएगा उसका मां बाप आसानी से मान लेगा क्या? क्या होगा? गुरु महाराज से निवेदन किया, कमरे में गया, फुल पैंट पहन ही रहा था, साला दौड़ता हुआ आया, कहा आंख खोल दिया है और कहता है चीनी मिला के खाए हैं। तुरंत मुर्दा था, तुरंत बोलने लगा। ये गुरु महाराज के सामने प्रार्थना का फल मैंने देखा है, उनकी कृपा को देखा है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह के यहां मैं ले गया, मेरा छात्र रहा है। आंख मलते हुए घर से बाहर निकला, आश्चर्य में पड़ गया कि कहां से सर पहुंचे हैं, नींद सरे क्या बात है। मैंने सारी बात बताया, पेशेंट को क्लिनिक में लाया, देखा तो जांच किया तो कहा कि ये तो लास्ट फार्म पर है। हमने कहा जिनकी कृपा से सांस लौटा है, मुंह में बोली आया है, उसके नाम पर इलाज करिए। इलाज किया, नाक में पाइप दिया, मुंह में, गले में पाइप दिया, पेट से और नाक से दोनों से मशीन चला करके 2 बाल्टी विषैला खून निकाला। ज्यादा मैं क्या कहूं, 15-20 दिन इलाज चला। अभी वो लड़का बम बम कर रहा है जो मुर्दा घोषित था। जो कोई ऐसे सर्व समर्थ गुरु के शरण में है, मैं उनको इतना ही कहता हूं कि निष्ठा पूर्वक खूब अभ्यास कीजिए। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, लोग कृपा मांगा करते हैं, कृपा कृपा पात्र पर होती है। कृपा पात्र कौन? जो भजन के शौकीन होते हैं। वो भजन के शौकीन अगर आप हैं, किसी को अच्छा घर बनाने का शौक है, किसी को अच्छा कपड़ा पहनने का शौक है, अब किसी को शौक है कि हम भजन खूब करें, सत्संग खूब करें, गुरु के आदेश में रहें, वो गुरु का कृपा पात्र होगा कि नहीं? वही होगा गुरु कृपा पात्र, भजन का शौकीन जो होगा। मेरी प्रार्थना हुई और गुरु महाराज पिघल गए, मुर्दा को जिंदा कर दिए। ये मामूली बात समझते हैं क्या? ब्रह्मांड में ये शक्ति किसी को है
कोई कर सकता है क्या? मैं तो अपना जीवन सफल मानता हूं और मानता हूं कि एक प्रार्थना नहीं, कितनी प्रार्थना पूरी हुई है और दिल की तमन्ना पूरी होती रहती है, संकट मिटते रहते हैं। गुरु महाराज कहते हैं गुरु शिष्य की संभाल करते हैं। ऐसे समर्थ गुरु के हाथ में अपने जीवन का बागडोर सौंप दीजिए। हम कहवे न करेंगे, नहीं सौंपिएगा तो हमारा क्या होगा। कृष्ण के हाथ में किसने रथ का बागडोर दिया? बोलो बोलो ना। अर्जुन का नाम नहीं सुना? अरे अर्जुन का सारथी बना था कौन? भगवान कृष्ण। और महाभारत के युद्ध में विजयी हुआ। भीष्म पितामह के हाथ में जब तक बाण रहता उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य वैसा ही था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। ऐसे लोग विरोध में थे। इधर 7 अक्षोणी सेना, उधर 11 अक्षोणी सेना। लेकिन भगवान कृष्ण के हाथ में रथ का बागडोर जब सौंप दिया तो महाभारत के युद्ध में विजयी होकर निकला ना कौन? अर्जुन। आप भी जीवन के संग्राम में, वो तो महाभारत के संग्राम में विजयी हुआ, आप जीवन के संग्राम में विजयी होकर निकलेंगे। आवश्यकता इतनी ही है कि इनके हाथ में जीवन का बागडोर सौंप दो, जो कहते हैं सो करो। ये कहते हैं स्तुति नहीं करने से बहुत हानि है, बहुत पाप है। क्या नहीं करने से? स्तुति नहीं करने से। अभी स्तुति की गई सब संतन की बड़ी बलिहारी। ये कोई गीत नहीं है। ब्याह में लोग गीत गाते हैं, ये ब्याह का गीत है क्या? ये संत की स्तुति है। ये क्यों की जाती है? गुरु महाराज के संस्मरण को सुन लीजिए। वैशाली में सत्संग हुआ, स्कूल में गुरु महाराज का बासा, कड़ाके की ठंड, खिड़की न किवाड़, पाला घुसता था, पाला निकलता था, हवा बहती थी। सारे शिष्य लोग को कष्ट हुआ। रामलगन बाबा ने कहा हुजूर को जहां प्रोग्राम नहीं देना चाहिए वहां भी देते हैं, अपने भी कष्ट सहते हैं, हम लोग को भी कष्ट सहना पड़ता है। इतना कष्ट हुआ कि कहना पड़ेगा, भक्त को कहना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा तुम नहीं जानते हो, संत हमारी रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? संत रक्षा करते हैं। संत से बड़ा रक्षक कौन हो सकता है? जो मूर्खता को निंदा कर सकता है वही अगर रक्षक बन जाए, ये कितनी बड़ी बात है। संत हमारी रक्षा करते हैं। पूज्य भगीरथ बाबा ने कहा हुजूर संत तो ईश्वर में मिलकर के ईश्वर हो जाते हैं, बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाता है, एकम एक हो जाता है, तो फिर हमारी रक्षा कैसे करते हैं? क्या वे मुक्त नहीं है? गुरु महाराज ने कहा हाँ जी मुक्त है। अपनी मौज से चेतन शरीर के साथ इस शून्य में रहकर हमारी रक्षा करते हैं। कौन शरीर? ये आंख से देखने वाला शरीर नहीं, वह शरीर जो शरीर आप आंख से देख भी नहीं सकते हैं, वह चेतन शरीर, ज्ञानमय शरीर। गुरु महाराज कहते हैं चेतन शरीर के साथ इस शून्य में रहकर हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए हम गाते हैं सब संतन की बड़ी बड़ी हारी। संतों की स्तुति इसलिए करता हूं कि संत हमारी रक्षा करते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि संत का आपके ऊपर बरद हस्त रहे? चाहते अगर हैं तो उनकी बात मानिए, महर्षि में ही पदावली खरीदिए और उन्हीं के शब्द में संतों की स्तुति गाने के लिए सीखिए।
तो संत की स्तुति किया, अभी हम लोगों ने गुरु से विनती किया। गुरु महाराज कहते हैं ये काम नित्य प्रति करो, सुबह भी करो, शाम भी करो, सब काम के पहले करो भजन, बिना भजन के कभी भोजन मत करो। कुछ नहीं जानते हैं तो हाथ जोड़ करके खड़े हो जाइए, कहिए कि मैं आपको नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप तो सर्वत्र रहने वाले, सब भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, हमको भी भक्त बना लीजिए, हम पर भी कृपा कीजिए, हम पर भी दया कीजिए, हमको अपना लीजिए, हमको सद्बुद्धि दीजिए। ये सब कहने में क्या दिक्कत है भाई? दुनिया में गुरु महाराज कहते हैं धनी का, गुणवान का बहुत खुशामद होता है, लेकिन जो परमपिता परमेश्वर हमको सब कुछ दे सकते हैं, उसकी प्रार्थना करने में, उसकी खुशामद करने को गुनाह और पाप समझते हैं। कैसा अंधकार से भरा हुआ हृदय है लोगों का। कल सवेरे भी फिर बोलना है, सवेरे सत्संग में आप लोग आएंगे, फिर बातें होगी। मधेपुरा भी जाना है, शिवनारायण बाबू का भंडारा भी जरूर खा के जाना है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की